जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है TWS परिवार पे। तो साथियों, हम पहले पिछले वीडियो में एक क्लास मैथ का चल चुका है और ये दूसरी क्लास मैथ का चलने वाला है। ठीक है साथियों, तो हम लोग जो पिछली वीडियो में पढ़े हैं थोड़ा उसको 2 मिनट रिवीजन करेंगे। और रही बात है कि जो लोग ये वीडियो देखने के लिए बीच में आ गए हैं, जाइए और पहला जो वीडियो डला है परसेंटेज का, पहले उसको देखिए, इसके बाद आइए इसको देखिए। अगर ये आप डायरेक्ट दूसरी क्लास देखेंगे तो पहली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, और ना ही ना ये समझ में आएगी और ना पहली समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था परसेंटेज में। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि सिंपल सी बात जो है, बेसिक सी वही पढ़ा था, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में बदलना पड़ा था, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे 1/2 ये भिन्न है, इसे हम 100 से बस गुणा कर देंगे। हम कल ही आपको बताए थे कि जो a/b के फॉर्म में रहेगा उसे हम 100 से गुणा कर देते हैं। इसमें जब ये करेंगे 100 एकन्नम 100, ये कट जाएगा 50%। ठीक है, पहला ये पढ़े थे जैसे। और फिर दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, प्रतिशत से भिन्न में बदलना पढ़े थे। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे, पहला टॉपिक ये पढ़े थे, दूसरा टॉपिक ये पढ़े थे। तो पहले टॉपिक में ए है और दूसरे टॉपिक में है। तो पहला टॉपिक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक था जो A%, जो इस फॉर्म में रहेगा उसे हम क्या करते थे, जैसे 50% है, हम लोग इसे 50 100 से भाग कर देते थे, 1/2। तो सीख गए साथी, जैसे हमको भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा, अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग। बस यही सिंपल सी बात थी साथियों, और कुछ नहीं था। ठीक है, अब आगे आगे हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखिए, एक साथियों ये है 100%, 100%, ये है 200%, 300%, 400%, 500%, 600%, और कोई भी आप मान ले सकते हैं। ये किसके बराबर होता है, एक के। 100% एक के बराबर होता है, 200% दो के बराबर होता है, 300% तीन के बराबर होता है, 400% चार के बराबर होता है, 500% पांच के बराबर होता है, 600% छह के बराबर होता है। साथियों देखिए, जैसे 100, ये परसेंट का मान होता है 100। हम लोग इसे जब भाग करेंगे तो 100 का नम 100 एक बार जाएगा। जैसे ये है, इसको हम 200 से जब 100 में भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 2 आएगा। जब हम लोग 300% को करेंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे ये है, ये भी 4% है, 400 का 4%, जैसे कोई भी मान, जैसे 800% और 700%, 600%, कुछ भी मान हो वो 1%, 200% जब रहेगा 2% के समान रहेगा। ठीक है, तो हम इसके आगे बात करेंगे साथियों, आइए करते हैं। इसके बाद हम लोग परसेंटेज का टेबल लिखेंगे ना, आप लोग याद कर लीजिए। और इसके बाद आगे की प्रक्रिया और आगे टाइप वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हम लोग एक साइड लिख लीजिए भिन्न, और एक साइड लिख लीजिए प्रतिशत। एक साइड भिन्न और एक साइड प्रतिशत। तो देखिए, भिन्न क्या है, एक किसके बराबर होता है, एक जो है वो किसके बराबर होता है, 100% के। फिर हो गया 1/2, 1/2 किसके बराबर होगा,
50% के। फिर इसके बाद 1/3, 1/3 साथियों, 1/3 किसके बराबर होगा? 33 सही 1/3%, या 3%। ठीक है। इसके बाद 1/4%, 1/4% किसके बराबर होगा साथियों? 25% के। 1/5%, 1/5 किसके बराबर होगा? 20% के। ठीक है। इसके बाद आइए 1/6, 1/6 किसके आता है? 16 सही 2/3%। ठीक है साथियों, 16 सही 2/3%। अगर इसको हम लोग उसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 6%। ठीक है, 16 सही 6%। अगर हम लोग जैसे साथियों 1/7 को लिखते हैं, 1/7 इसका हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। या इसको अगर हम लोग इसमें लिखेंगे तो 14.28%, 14.28%। ठीक है। 1/8 को जब हम लोग बदलेंगे, 1/8 को जब बदलेंगे परसेंटेज में तो हो जाएगा 12 सही। जब इसको हम बदलेंगे 1/8 को तो हम लोग 12 सही 1/2%। ठीक है, ये होगा। अगर इसको हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे दशमलव के तो 12.5%। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? 1/9, 1/9 को क्या हम लोग लिखते हैं? 1/9 को लिखेंगे 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9% लिखेंगे। और इसको इसमें अगर लिखेंगे 0.11 सही 11%। ठीक है। 1/10 तो आप लोग जानते ही होंगे, 1/10 को क्या है? 1/10 जो है वो 10% के फॉर्म रहेगा। चलिए एक बार इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए, हम करवाते हैं। 1/1 जो है वो 100% के बराबर है, 1/2 50%, ये 50% के बराबर है। 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 किसके पर है? ये 1/4 25% के बराबर है। 1/5 का मान क्या है? 20%। 1/6 का मान क्या है? 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 का क्या है? 14 सही 2/7% या 14.28%। ठीक है। 1/8 का क्या है? 12 सही 1/2% या 12.5%। 1/9 का क्या है? 11 सही 1/9% या तो 11.11%। 1/10 का क्या है? 10%। ठीक है साथियों, हम साइड में हो जाते हैं। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे के बताते हैं। ठीक है, आगे चले साथियों। ठीक है, आइए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 1/11%। 1/11% का मान क्या होता है? 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ठीक है। इसको जब उसके फॉर्म में लिखेंगे, दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे तो 9.09% हो जाएगा। ठीक है, ये है 9। ठीक है, ये और 1/11 हो गया। 1/12 को जब हम लोग लिखेंगे तो 1/12 को लिखेंगे, जो 1/12 है तो उसको लिखेंगे 8 सही 1/3%। ठीक है साथियों, और इसको जब हम लोग उसके फॉर्म में दशमलव फॉर्म में लिखेंगे तो 8.33%। ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं 1/13%। 1/13% साथियों 7 सही 9/13 होता है, 7 सही 9/13। अगर इसको हम और अलग तरीके दशमलव के तरीके में लिखेंगे तो 7.69%। ठीक है, ये है। इसके बाद क्या आता है? 1/14। 1/14 है वो आता है 7 सही 1/7%।
ठीक है साथियों, 7/1/7%। जब इसको हम ये लिखेंगे तो 7.14%। ठीक है, ऐसा। अब इसके बाद आता है 1/15%। 1/15% आता है साथियों, जो कि 1/15%, 6 - 2/3%, यही आता है साथियों, शायद से यही आता है। और इसके बाद क्या है, 6.66%। ठीक है साथियों, फिर आता है 1/16। 1/16 क्या है, 1/16, 1/16 का मान होता है साथियों 1/16 का मान 6/1/4। ठीक है, 6/1/4 आता है। और इसको जब इसमें लिखेंगे तो 6.25%। ठीक है साथियों, इसको रिवीजन करते हैं, एक बार दोहराते हैं। 1/9% का मान क्या होता है, 11 है, 1/11 का जो मान है परसेंट में होता है 9 से 1/11% या 9.09%। 1/12 है, 1/12 का होता है 8 से 1/9% या 8.33%। 1/13% जो होता है या 7 से 9/13 या 7.69%। 1/14 का जो होता है 7 से 1/7% या 7.14%। ठीक है, 1/4 इसको 14 नहीं पढ़ेंगे, 7.14% पढ़ेंगे। 1/15 का जो मान होता है वो 6 से 2/3% या 6.66%। 1/16 का जो मान होता है 6 से 1/4% या 6.25%। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 1/17। 1/17 का मान होता है 5 से 15/17%। ठीक है, 5 से 15/17%, 15 और इसका होता है 5.88%। ठीक है, इसके बाद क्या आता है साथियों, 1/20%। 1/20 तो आप लोग जान ही रहे हैं, 1/20 5% के बराबर होता है। ये जो इंपॉर्टेंट जो 2021, 22, 23, 24, 25 में एग्जाम में आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लिखवा रहे हैं। इसके बाद देखिए, बार बार पूछा जाता है 1/24। 1/24 हर मतलब हर एक एग्जाम में देखा गया है साथियों कि 1/24 पूछता है, जो कि 4 से ही 1/6% के बराबर होता है। फिर 1/25, तो ये तो हर ही एक प्रश्न में पूछा जाता है, जो कि 4% के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 1/50। 1/50 जो है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, 2%। ठीक है, 1/50 2%। 3/4, 3/4 जो होता है आप लोग तो जान ही चुके होंगे, ये जैसे है 75%। ठीक है, ये रहा आपका टेबल, ये रहा आपका टेबल। इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो परसेंटेज में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आइए ये रहा साथियों परसेंटेज का टेबल। अब इसके बाद हम चलते हैं, आप लोगों को कुछ अलग सिखाते हैं, भिन्नों को बड़ी भिन्न बनाना एवं उसके प्रतिशत मान। ठीक है, भिन्नों को बड़ी भिन्न भिन्नों को बड़ी भिन्न बनाना एवं प्रतिशत मान, उसके प्रतिशत मान, भिन्नों को बड़ी भिन्न बनाना एवं उसके प्रतिशत मान। साथियों हम लेते हैं 1/3%।
1/3, ये तो सॉरी ये भिन्न है, ये रहा साथियों भिन्न। हमें भिन्न को बड़ी भिन्न में बदलना है, ठीक है। जब ये है 1/3, 1/3 को हम बदल देते हैं 2/3 में, 2/3, ठीक है। इसका जब मान साथियों क्या होता है, 1 सही 3 बटा का मान होता है 33 सही 1/3%, ठीक है। तो इसके बाद साथियों यहाँ पे कितने का गुणा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है। हम पहले हमारी भिन्न क्या थी, 1/3 थी। अब हम जब इसको डबल कर दिए हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है भिन्नों को बड़ी भिन्न बनाना एवं उसके प्रतिशत मान। जब 1/3 है, 1/3 को हमने जब मतलब बड़ी बना दिया, 2 से हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे साथी क्या करेंगे, 2 से गुणा। जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2, ये यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है साथियों, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो ये जब गुणा करेंगे तो 33 दूनी 66, ठीक, 2 एक अन्ना 2, और ये 3 तो ऐसे ही, ये रहा साथियों, ठीक है। क्या आप समझ चुके, हमको आशा है कि आप समझ चुके होंगे। देखिए एक बार हम और आप लोगों को समझाते हैं अच्छी तरह। 1/3%, 1/3, ठीक है, इसको परसेंट में हम लोग चेंज करेंगे, ये पे परसेंट। 1/3 का मान हम पहले ही अभी टेबल में बताए हैं कि 1/3 को हम 33 से 1/3% लिखते हैं, ठीक है। जब 1/3 को 33 से 1/3% लिखते हैं, तो हम इसको जब 2 से गुणा, मतलब लिखा है कि भिन्नों को बड़ी भिन्न से बनाना एवं प्रतिशत मान, ठीक है। तो हम जब इसको बड़ा किए हैं, 2 से गुणा किए हैं, ठीक है। जब 2 से गुणा किए हैं तो 33 दूनी 66 और 2 का 2 33, ठीक है। तो ये देखिए 2/3 का मान क्या हो गया, 2/3 का मान हो गया 66 सही 2/3%, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आगे बताते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। ये जब 2/3 हो गया, नहीं 2/3, फिर हम इसको और बढ़ाते हैं, इसको और हम बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको हम 2 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से और गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4/3, भिन्न हमारी बड़ी हो गई, ठीक है। जब भिन्न हमारी बड़ी हो गई तो इसको हम क्या किए थे, यहाँ पे जब हमने 2 में 2 से गुणा किया, भिन्न को और बड़ा किया, तो 2 दूनी 4, 4/3 हो गया, ठीक है, 4/3 हो गया। अब 4/3 को जब हमको जब ये बड़ा है तो परसेंट का मान भी बड़ा आएगा। जब परसेंट का मान भी बड़ा आएगा तो कैसे निकालेंगे, हम यही आपको समझा रहे हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको जब ये 1/3% का मान है, हमको क्या बताना है, 4/3% का मान बताना है। जब 1/3% का मान है 33 से 1/3% और 4/3% का मान निकालना है, तो हमको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। 33 चौको क्या होता है साथियों, 33 चौको 132 होता है, 132, ठीक है। फिर 4 करना 4 और ये 3, ठीक है साथियों। ये होगा आपका सवाल। नहीं साथियों, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, या ये होगा, देखिए, या इसका मान 4/3 का मान क्या होगा, 132 सही 4/3%, या 133 सही 1/3%। कहीं कहीं पे ये मिलता है, कहीं कहीं पे ये मिलता है, मतलब दोनों मान सही है, ठीक है। 33 से 1/3% या 132 सही 4/3%, ठीक है। ये रहा। और जैसे साथियों, और हम लोग कोई ले लेते हैं सवाल, इसके बाद कोई और जैसे टॉपिक ले लेते हैं, आइए। भिन्नों से भिन्न को बड़ा करना एवं उसके प्रतिशत मान, ठीक है। आइए हम लोग ले लेते हैं 1/4। 1/4 का आप लोग साथियों कमेंट में बताइए, 1/4 को हम परसेंट में क्या लिखते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ये देखिए 25%, ठीक है।
अब हमने क्या लिखाया था कि भिन्नों को भिन्न मतलब भिन्न बड़ा करना, भिन्न से भिन्न को बड़ा करना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग और बड़ा करते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 से गुणा करते हैं। 1/4 का हम जब 3 से गुणा करेंगे, 3 है करना 3, 3/4 हो गया। ठीक है साथियों, जब 3/4 हो गया, 3/4 को हम लोग जब यहाँ पे भी जब 1/4% का मान जब हम 25% है, 1/4 का मान 25% है, तो हम लोग इसको भिन्न को और बड़ी कर दिए 3 से, तो 3/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देंगे साथियों। जब यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो 25 तिया 75%। ठीक है, समझ में आया? देखिए एक बार और, 1/4, 1/4 को जब हमने भिन्न को और बड़ा किया, 1/4 को जब हम भिन्न को और बड़ा किए तो 1/4 क्या हो गया, 3 से जब गुणा किए 3/4। तो यहाँ पे भी जब 1/4 का मान 25% है तो 3/4 मतलब यहाँ पे 3 गुना है, तो यहाँ पे भी 3 गुना होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 गुना होगा। इसके बाद साथियों हम लोग ले लेते हैं, आइए यहाँ पे हम लोग क्या ले, 1/7 ले लेते हैं। आइए 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी पहले ही वीडियो में इसी पे चर्चा हुई थी, तभी हम आप लोगों से कह रहे हैं ना कि ये परसेंटेज का टेबल जरूरी है याद करना। अगर परसेंटेज का टेबल आप याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए इसका क्या होता है, 14 सही 2/7%। ठीक है, इसको 1/7 को अब हम 1/7 को बड़ा करते हैं, भिन्न को हम बड़ा करते हैं। जब हम भिन्न को बड़ा करेंगे तो मान लीजिए इसका डबल कर देते हैं, तो 2/7 कर देते हैं। जब 2/7 कर देते हैं तो यहां पे भी 2 गुना होगा। हम यही समझाना चाहते हैं साथियों, जब 1/7 का मान 14 सही 2/7% है, 1/7 का मान 14 सही 2/7% है, तो उसको हम जब बड़ी कर दिए, भिन्न को हमने बड़ी कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो 2/7 हो गया। जब 2/7 हो गया तो यहाँ पे भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो 14 दूनी 28। ठीक है, और 2 दूनी 4 और ये 7%। ठीक है साथियों, ये देखिए 2/7 का जो है 2/7 का परसेंट में मान क्या होगा, 28 सही 4/7%। ठीक है, 28 सही 4/7%। हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि देखिए जब 1/4 यहाँ पे है, 1/4 का मान 25% है, हम इसको 3 गुना मतलब भिन्न को और बड़ा कर दिए। जब भिन्न को और बड़ा कर दिए तो 3 मतलब 3/4, जब इसको बड़ा किए हैं तो ये भी बड़ा होगा, तो इसको 3 से गुणा कर दिए 75% आ गया। वही यहाँ पे भी है 1/7, 1/7 को जब हमने 1/7 को भी टेबल में पीछे लिखा है, 1/7 को 14 से 2/7% करते हैं। जब इसको हमने बड़ा कर दिया, जैसे 2 इसका डबल कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो 2/7 हो गया। जब इसका मान ये डबल हो गया, इससे जब इसको डबल कर दिया गया तो ये भी डबल हो गया, तो 2 से इसको भी गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7। ठीक है, आइए और आगे आप लोग को समझाते हैं दूसरा। आइए अब हम लोग क्या ले, आइए 1/8 लेते हैं। 1/8, 1/8 का मान क्या होता है, अभी हम जस्ट लिखवाए हैं 12 से ही 1/2%। ठीक है, 1/8 का मान होता है 12 से ही, इसको हम बड़ी करते हैं। हम यही सिखा रहे हैं आप लोगों को कि भिन्न जब बड़ी होगी तो परसेंट भी बड़ा होगा। हम आसानी इसलिए आप लोगों को सिखा रहे हैं, कभी कभी जैसे पूछ लेता है 3/8%, तो साथी निकाल ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। 1/8 को जब हम लोग 3 से गुणा कर दिए, इसको मतलब भिन्न को बड़ा कर दिए, तो 3/8 हो गया। जब 3/8 हो गया, ये इसको जब 3/8 हो गया तो ये भी बड़ा होगा। ठीक है, 12 तिहाई 36 हो गया साथियों, 3 एकन्नम 3 हो गया, और ये तो 8%। ठीक है, 36 से ही नहीं साथियों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और
सही है साथियों, ठीक है। बढ़ती 36 हो जाएगा वहां पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सही है। आइए हम लोग अब इसके बाद आगे चलते हैं, कोई और मान लेते हैं। क्या लें, आप ही कुछ बताइए। ठीक है, तो हमें आशा करते हैं कि आज आप लोग टेबल, परसेंटेज का टेबल परसेंटेज का जो है ये सीख चुके होंगे। भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से और प्रतिशत पहाड़, ठीक है। प्रतिशत का जो होता है टेबल, इतना आप लोग आज दो वीडियो में, दो क्लास में आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े एसएससी जीडी और अग्निवीर आर्मी टीए जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है या उसको 15 में 15 या 20 में 20 करना है, तो हमारे साथ जुड़े और प्रतिदिन मेहनत करें, ठीक है। साथियों देखिए, अभी हम आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ी होगी, देखिएगा। हिंदी भी, हम हिंदी भी पढ़ाएंगे साथियों, हिंदी भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम रीजनिंग का भी क्लास लेके आएंगे। हम देखिए 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को, हिंदी पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, एसएससी जीडी का। तो आइए हमारे चैनल TWS परिवार से जुड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।